स्वर्ग से उतरा तो यूहन्ना के रूप में उतरा था, ऐसा बाइबल प्रमाणित किया है। हालेलुया। तो हम लोग इन दोनों को गिनती में नहीं ला सकते, इंसानों की गिनती में। बाइबल में लिखता है, मसीह कहता है मनुष्यों में जो सबसे बड़ा है वो यूहन्ना से बड़ा नहीं है, और स्वर्ग में जो सबसे छोटा है वो यूहन्ना है। मतलब ये जो यूहन्ना है वो पृथ्वी का नहीं है, वहां का है। हालेलुया। यीशु मसीह भी यहाँ का नहीं है, वहां का है। इनके अलावा किसी भी इंसान को आप बाइबल में से लेकर आइए और उनका बैकग्राउंड चेक करिए, तब तो हम लोगों को बाइबल सुनना ही नहीं चाहिए। किसी का बैकग्राउंड अच्छा नहीं है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। बैकग्राउंड देखकर मसीह की सेवकाई अगर हम लोग सुनेंगे तो फिर बैकग्राउंड ही तो देखते रहेंगे, वचन कहां चला जाएगा हमको तो पता ही नहीं चलेगा। पौलुस कहता है हमें केवल निशाने की ओर दौड़ना है, अगल बगल अगर गए तो निशाना पर हम लोग नहीं जाएंगे। हालेलुया। तो हम लोग परमेश्वर के वचन में से मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं, बैकग्राउंड वाला बात, क्योंकि बहुत से ऐसे लोगों को लगते रहता है कि तू मुझे क्या सिखाएगा। हालेलुया। हम लोग छोटा सा वचन निकालेंगे, हम लोग पास्टर के विषय में बात करेंगे। हम लोग सब लोग यहाँ पास्टर हैं, मैं सबको पास्टर समझता हूँ और मेरे मुंह से अधिकतर बात निकल भी जाता है तो पास्टर है। एक भी आदमी जो परमेश्वर के वचन से बात करता है मेरे को पास्टर के जैसा दिखता है। तो आइए हम लोग बात करेंगे यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय उसका 42 पद को हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। इस वचन को आप लोग बहुत बार सुन चुके होंगे और हो सकता है बहुत से लोग बोर भी होंगे, और मेरा वादा है मैं आप लोगों को बोर होने नहीं दूंगा। पहला यूहन्ना की किताब, यूहन्ना रचित सुसमाचार में से यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 42 पद। और कोई प्रेरितों के काम 12 अध्याय उसका 14 पद खोले रहिएगा। 42 वह उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। बाइबल क्या कह रहा है? वह उसे यीशु के पास लाया, यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शमौन पतरस कहलाएगा। बाइबल में इसका मतलब बोलता है तू पत्थर कैफा और पतरस दोनों का मतलब होता है पत्थर। परमेश्वर का वचन जैसे हम लोग बात करेंगे, परमेश्वर नाम बदल देते हैं। क्या करते हैं? हम लोग अभी गए हुए थे पटना, वहां पर एक भाई आए, बोले यार तो नाम अमर मसीह है, अमर मसीह क्यों है? तो वो बोला मैं अपने से मसीह नहीं हूं भाई, मैं अपने से नाम मसीह ही है। लोग मन के मसीह कहत अमर मसीह कहना शुरू कर गए। तो यार वो नाम और पोस्टर बने सब में वो नाम अमरे मसीह कर रहा है। हालेलुया। पर आप लोगों को पास्टर क्यों कहा जाता है? हम इस विषय पर बात करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे साथ बोलिए मैं पास्टर हूं। मैं पास्टर हूं। मैं पास्टर हूं। मैं पास्टर हूं। मैं मास्टर हूं। मैं पास्टर हूं। हालेलुया। हालेलुया। मैं मास्टर। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर परमेश्वर आप लोगों के नाम के आगे पास्टर लगाता है या आप लोगों को कहना चाहता है कि तुम प्रभु के याजक हो या प्रभु के वचन के प्रचारक हो या प्रभु के सेवक हो, वो चाहता तो सीधा बनालाल बोल सकता था, वो चाहता तो जय कुमार बोल सकता है, पर हम लोगों को प्रभु ने एक नाम दिया है, पास्टर जय कुमार, पास्टर बनालाल। क्या जरूरत था पास्टर लगाने का? बिना पास्टर के भी हम पास्टर ही रहते, बिना पास्टर बोले भी हम प्रभु की सेवकाई करते नहीं करते? क्या करते? मैं भी इस वचन को पिछले 15 साल से ढोकर चल रहा हूं, मैं इसको लेकर चलते रहता हूं, वचन को प्रचार करता है, जिस दिन मैं पास्टर बन जाता। पर हमारे सामने एक शब्द जोड़ा जाता है, पास्टर। पास्टर। हालेलुया। पूरे बाइबल को मैं कल शाम को पढ़ रहा था, मेरी पत्नी सो रही थी, मैं पढ़ रहा था, सवेरे भी मैं पढ़ रहा था कि पास्टर का मैं प्रचार करूंगा। प्रभु ऐसा तो पास्टर तो बाइबल में लिखा ही नहीं है, पास्टर तो शब्द ही नहीं है बाइबल में, तो पास्टर सब कहां से आया? मेरा मूड खिसक गया, मैं पूरा नेट को भी छान मार दिया, नेट में भी पास्टर नहीं पास्टर कहीं नहीं है। तो लास्ट में मेरे को पतरस पानी पर चलता हुआ दिखाई दिया, और तब मैं पतरस में से मेरे को समझ में आया कि पतरस का नाम काहे बदल दिया। कहानी बन रहा था उसका, सिमोन था, अच्छा था, सुनने में भी अच्छा लगता। पतरस से पतरा पराक्रमी जैसे लगता है। पखना नाम कोई धरता है, पखना डेरा धरियो कोई अपने का नाम पखना। यीशु मसीह ने सिमोन का नाम, उतना सुंदर नाम को बदलकर पतरस पखना कर दिया।
प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोगों के सामने, हम लोगों के नाम के सामने, हम लोगों के आगे पास्टर लग गया है। किसी के आत्मा में बात आया रहा होगा और हो सकता है प्रभु की इच्छा ना होगा तभी ये चल रहा है, तो कब का गायब हो गया था। पर हम लोग पास्टर हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तेरा नाम अब सिमोन नहीं रहेगा, अब से तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। क्यों परमेश्वर ने सिमोन का नाम पतरस रख दिया? क्या जरूरत है उसका नाम सिमोन से पतरस रखने का? 12 चेले हैं उसके पास, 12 चेला का नाम नहीं बदला, केवल 12 में से एक सिमोन का नाम पतरस रख दिया। मत्ती की किताब 10 अध्याय उसके पदों में आप पढ़ सकते हैं, सारे चेलों का नाम दिया हुआ है, केवल पतरस का नाम बदला। कभी गौर करते हैं कि पतरस का नाम बदलने से पतरस को क्या मिला? कभी चिंता हुआ हम पासवानों को या आप विश्वासियों को कि पतरस का ही केवल नाम क्यों बदला? पौलुस को आप बोलते हैं कि पौलुस का नाम बदल दिया, पौलुस का नाम नहीं बदला हुआ है। आप लोग सुन लीजिए, पौलुस का नाम बदला हुआ नहीं है। उसका नाम पहले साउल था और लोग उसको पौलुस भी बोलते थे। मैं जानता हूं इनका नाम बनलाल नहीं है, सुखराम है, पर लोग बनलाल से जानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसे ही उसका डबल नाम था, निक नेम कह सकते हैं हम लोग। उसका नाम बदला हुआ नहीं था, परमेश्वर की इच्छा से बदला हुआ नहीं था। केवल पतरस इकलौता है जिसका नाम परमेश्वर की इच्छा से बदला गया और कहा गया तू सिमोन नहीं है रे, तू पतरस है। प्रेज़ द लॉर्ड। नाम बदलने से एक फायदा हुआ, 12 चेला में से सबसे ज्यादा सामर्थ वाला आदमी था पतरस। प्रेज़ द लॉर्ड। पतरस का नाम बदलाया, सिमोन से वो पतरस हुआ। मैं उसको देख रहा हूं पानी पर चल रहा है। अगर वो सिमोन रहता तो ना मसीह के पास आता और ना पानी पर चलता। प्रेज़ द लॉर्ड। और अगर वो हमेशा सिमोन ही रहता, लोग उसको कभी नहीं जानते। अगर वो सिमोन ही रहता, मैं आज यहां पर खड़ा होकर उसका प्रचार नहीं कर रहा था। अगर वो सिमोन ही रहता, लोग रुमाल पर जाकर उसके ऊपर टच करके अपने लोगों के ऊपर चर्चा नहीं करते। अगर वो सिमोन ही रहता, उसको देखकर कोई भी अपने घर के रोग विरोग वाले लोगों को लाकर सड़कों पर नहीं सुलाते। अगर वो सिमोन ही रहता। हालेलुया। आज मैं अगर जय कुमार रहता, इतने यहाँ पर 18 लोग बैठकर मेरी सेवकाई नहीं सुनते, पर इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि मैं पास्टर जय कुमार। हालेलुया। आप सबको एक बात हमेशा याद रहनी चाहिए कि अगर मेरे सामने पास्टर लगा है, परमेश्वर की अगर मेरी इच्छा है, तो परमेश्वर चाहता है कि मैं पतरस के समान पानी पर चलूं। पतरस के समान मैं जब रास्ते से गुजरूं तो लोग अपने घर के बीमारों को सड़कों पर लेकर सुला दें। परमेश्वर आपके दिलों पर, आपके दिमाग पर, आपके शरीर पर ऐसी इच्छा चाहता है, इसलिए आपके सामने पास्टर लगा हुआ है। नहीं तो बहुत से लोग हैं हमारे आईपीसी सेंटर अंबिकापुर में 400 लोग विश्वासी हैं, केवल 9 लोग के आगे पास्टर लगा है। हालेलुया। आप लोगों को भी कहना चाहिए, अपने तो समझना चाहिए, जब आप खड़े होते हैं, जब आप घर से बाहर निकलते हैं, जब आप वचन पढ़ते हैं, जब आप खेत में होते हैं, मैं केवल जय कुमार नहीं हूं। आई एम नॉट ओनली अ जय कुमार, मैं जय कुमार हरिया नहीं हूं, मैं पास्टर जय कुमार। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर सिमोन बोलता मैं सिमोन, प्रभु मैं सिमोन, पानी में चलो, पहला कदम ही उसको 2 पैसा नीचे ले जाता है। और वो समझता है मैं सिमोन नहीं पतरस। हालेलुया। और मैं सिमोन नहीं हूं, मैं पतरस हूं, और परमेश्वर ने मेरा नाम पतरस इसलिए रखा है कि मैं आज पानी पर चल सकूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब पासवानों को और पुर्नियों को, पुर्निये लोग विशेषकर जो पुर्निये होते हैं, कलीसिया के जो खंबे होते हैं, वो उन लोगों को प्रभु प्रार्थना करने का अधिकार दिया है। बाइबल में पुर्नियों को ही प्रार्थना करने का अधिकार दिया है। वास्तव में देखा जाए तो पास्टर तो केवल प्रचार करने के लिए आता है, प्रार्थना करने का अधिकार तो पुर्नियों को ही है, पास्टर से कम नहीं है। तो आप लोगों को जो विशेषकर जो पास्टर्स होते हैं, उन लोगों को हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए, परमेश्वर ने अगर मेरा नाम बदला है तो उसकी एक इच्छा है कि मैं पानी पर चलूं। हालेलुया। लोगों के सामने हो, विश्वासी के सामने हो, संसार के सामने हो या तूफान के सामने हो, मुझे पतरस बनाया गया है कि मैं पानी पर चलूं। हालेलुया। विश्वासियों और पास्टरों, विशेषकर पास्टरों को एक बात याद रखनी चाहिए कि परमेश्वर मेरे नाम के आगे पास्टर लगाया है। मेरे कलीसिया में 40 लोग रहते हैं, मेरे घर में 10-12 लोग हैं, मैं ही क्यों पास्टर हूं? पतरस बोलता है प्रभु, मन में सोचा हुआ जब वो विश्वास में खड़ा नहीं था, जब वो दिन भर धोखा दे रहा था, अब तेरी की मेरा नाम बदल दिया, बढ़िया सिमोन सिमोन बोलते थे, जो पकना ढेला चिल्लाते रहते हैं, कितना बेकार लगता था उसको, बेकार नहीं लगता था। कोई ए पकना, जय कुमार छटके पकना, पकने के लिए तो नहीं लगे, वो सोचा होगा। हालेलुया। हालेलुया। और वो ये भी सोचा
कि हो सकता है प्रभु मुझसे ज्यादा प्रेम करता है, हो सकता है प्रभु मेरे से ज्यादा अनुग्रह देखना चाहता है, हो सकता है प्रभु मेरे साथ कुछ अलग करना चाहता है। नहीं तो मेरे साथ 12 लोगों को भी चुना था, पर 12 में से 11 लोगों को प्रभु ने नाम क्यों नहीं बदला? मैं अकेले में मेरी किसी क्या बात थी कि प्रभु ने मेरा नाम बदला? हम लोग पास्टरों को भी समझना चाहिए, मेरे झुंड में 300 लोग हैं, मेरे झुंड में 400 लोग हैं, मैं ही पास्टर क्यों हूं? 400 लोगों को भी पास्टर जय कुमार, पास्टर सुसन्ना, पास्टर सिंधी, पास्टर ज्योति और पास्टर मैनी, सबको बोलते हैं। सब तो मसीह है, मैं जितना मसीह हूं उतने अधिकारी वो भी मसीह हैं। स्वर्ग में मेरा जितना हिस्सा है, स्वर्ग में उनका उतना हिस्सा है। पर परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसा न्याय क्यों किया कि मेरे नाम के आगे पास्टर लगा दिया? प्रभु चाहता है कि 12-11 लोग क्या करते हैं उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं तेरा नाम बदला है तो तू अगर नहीं करेगा तो मुझे फर्क पड़ेगा। हालेलुया। अगर तुझे पास्टर नाम आगे जुड़ा हुआ है, तेरे घर तेरे नाम के आगे अगर पास्टर लगा हुआ है तो तेरे काम करने से तुझे फर्क पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई यूं ही अगर किसी संसारिक आदमी को आप कहेंगे कि जा तो वचन का प्रचार करिए, तो कोई बात कही उसको 10 साल से प्रचार करवाइए, उसको कोई बात नहीं कहेगा जब तक वो पास्टर के द्वारा पास्टर ना बनाया गया। हालेलुया। हम लोगों को हमेशा एक बात याद रखना चाहिए कि प्रभु ने अगर मुझे पास्टर बनाया है तो मेरा काम उस 11 लोगों से ऊपर होगा, मेरा चाल उस 11 लोगों से ऊपर होगा, मेरी सामर्थ उन 11 लोगों से ऊपर होगा, मेरा सेवकाई उन 11 लोगों से ऊपर होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे तो दबाव चुका था, मैं पढ़ रहा था, वहां पर कहता है जब पेंटिकोस्ट का दिन आया, 13 अध्याय शायद 2 अध्याय, पेंटिकोस्ट का दिन आया, सब लोग हैं, 12 चेले हैं वहां पर और बाहर के संसारी लोग भी हैं। कोई आत्मा उतर गया, विश्वासी लोग चिल्ला रहे हैं, अन्य भाषा में बातें कर रहे हैं और संसारी लोग बुड़बुड़ा रहे हैं। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि संसारी लोगों के सामने बताए कि इनके ऊपर पवित्र आत्मा आया है। पतरस खड़ा हुआ, बाइबल में लिखा है, बाइबल बताता है सबसे अनपढ़ आदमी पतरस था, सबसे ज्यादा समझ का काम भी नहीं करता है। पतरस खड़ा हुआ और बोलता है तुम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है? ये पवित्र आत्मा है। हालेलुया। मतलब अगर आप लोगों को पास्टर का शब्द मिला है, आप लोगों को पास्टर का नाम मिला है, आप लोगों को पास्टर की सेवकाई मिला है, आप लोगों को पास्टर वाला जीवन मिला है, तो सबसे पहले आप लोगों को ही बताना है कि ये पवित्र आत्मा का काम है। हालेलुया। आप लोगों को इस लोगों को बताना होगा, संसार को बताना होगा कि ये पवित्र आत्मा का काम है। बाकी लोगों के बस की बात, बाकी लोग समझाएंगे भी तो लोग समझेंगे भी। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। एक और बाइबल में नाम है जिसका नाम बदला गया, अब्राहम। उसका नाम शुरू में अब्राहम था और अब्राहम, परमेश्वर ने उसका नाम बदलकर अब्राहम रख दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक वो अब्राहम था ना उसके जीवन में आशीष था और ना उसके द्वारा लोग आशीषित हो रहे हैं। कोई आशीषित नहीं हो रहे। उसके पास बहुत धन दौलत है पर आशीष नहीं। आशीष तो उसके पास बच्चे होते ना बच्चे। परमेश्वर के बच्चे क्या परमेश्वर के आशीष के कारण नहीं होते? हालेलुया। पर वो तब तक आशीष नहीं पाया जब तक उसका नाम बदला नहीं गया। उसका नाम बदलकर परमेश्वर ने अब्राहम और सारै का नाम बदलकर सारा। अब्राहम का मतलब होता है सबका पिता। अब्राहम का मतलब होता है पिता जो खुद का उन्नति करता है, एक ऐसा पिता जो केवल अपना उन्नति करता है। और अब्राहम का मतलब होता है जो सबका उन्नति करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर जब उसका नाम बदले, बाइबल बोलता है इब्राहिम के नाम से सारे वंश के लोग आशीष पाएंगे। हालेलुया। आपका नाम अगर आज बदलकर परमेश्वर कह रहा है तो परमेश्वर कह रहा है इस पास्टर के नाम से सब लोग आशीष पाएंगे, इसके कारण सब लोग आशीष पाएंगे, इसके कारण सबके घर में आशीष होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो केवल हम लोगों के आगे पास्टर लगा हुआ है, इसको कैजुअली मत समझिए कि सिंपली आई एम अ पास्टर, सिंपली आई एम अ प्रीचर, सिंपली आई एम अ टीचर। आई एम नॉट अ सिंपल पर्सन। मैं साधारण आदमी नहीं हूं। हालेलुया। मैं साधारण नहीं हूं, मैं पास्टर हूं। आप लोगों को कहना चाहिए पतरस भी सोचा होगा, पानी को देखता है, तूफान को देखता है और उधर यीशु मसीह को देखता है, पर उसको याद रहा कि प्रभु ने मेरा नाम बदला है। मुझ में तो कुछ खास है जो बाकी 11 में नहीं है, मुझ में कुछ ऐसा है जो बाकी 11 में नहीं है। तब तो परमेश्वर मुझे आप बोल रहा है। हालेलुया। हम लोगों को अपने बुलाहट और अपने नाम बदलने को समझना है कि परमेश्वर ने मुझे ही सेवकाई के लिए क्यों चुना है, मुझे ही पास्टर क्यों बोलता है।
Praise the Lord. तो जिस दिन हम लोग इस बात को समझ जाए कि मैं क्यों पास्टर हूं, प्रभु का काम आप लोग अपने आंखों से देखेंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का काम को अगर आप देखना चाहते हैं तो पास्टर जय कुमार को बस सुनने में ही नहीं और लोगों को सुनाने में ही नहीं, खुद को पता होना चाहिए कि मैं पास्टर जय कुमार। हालेलुया। तो जब ऐसा हम लोगों को पता होगा, परमेश्वर का वचन कहता है पानी पर चलने का अधिकार तुम्हारा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि तुम नाम बदले गए। चाहता तो 400 लोगों को पानी में चला सकता था, चाहता तो 12 लोगों को बोलता नाम इतना दूर तक घूम के क्यों जाओगे, सीधा मेरे साथ चलो, पानी पर चलते चलते पार होते हैं। पर केवल एक था जो पानी पर चल सके। हालेलुया। हम लोगों को भी समझना है कि मैं पास्टर हूं और परमेश्वर मुझे ऐसा अधिकार देता है, मैं पास्टर हूं और परमेश्वर मुझे ऐसा सामर्थ्य देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। केवल नाम बदलने वालों से ही संसार पर आशीष आया। इब्राहिम को देखिए, पतरस को देखिए, वचन की सेवकाई, बाकी बातें चले और हैं। यूहन्ना भी है, मार्कुस भी है, लूका, मत्ती, ये लोग हैं। सब लोग यीशु के जीवनी को लिखे हैं। क्या को लिखे हैं? जीवनी को। वचन की सेवकाई अलग से कोई नहीं लिखा। अगर परमेश्वर ने उसका नाम पतरस नहीं बदला रहता तो क्या आज हम पहला पतरस दूसरा पतरस पढ़ते? सिमोन गायब था बाइबल से, पर पतरस हो जाने के कारण उसका अध्याय है हमारे वचन पर। हालेलुया। हम लोगों को समझना है कि हमारा नाम बदलने से एक अध्याय बनता है, एक नया चैप्टर बनता है, एक नई कहानी बनता है लोगों के सामने। अगर हमको ये पता है कि हम पास्टर हैं तो हमारे नाम से कहानी बनेगा। ये तो गायब है हम लोग बाइबल से। तो इस छोटी सी वचन के द्वारा आप सबको के जीवन में बहुत अच्छा बना रहे। आप सबको जय मसीह की।